गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं ईडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम। अगर आपने इस लेक्चर को आज से ज्वाइन करा है तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा लेक्चर 1, 2 और 3, 4। सबसे पहले आपको ये लेक्चर्स देखने हैं। और अगर आप हमारी इस सीरीज में बिगनिंग से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए एक छोटा सा काम है, आपको इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। रीजन क्या है? अगर आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, हम ऐसे लेक्चर्स और भी लेकर आएंगे, वरना हम इस चीज को स्विच कर देंगे। क्लियर है? आपको मैक्सिमम शेयर करना है। और आप जब लेक्चर्स देखते हो, पसंद आते हैं, तो उसे लाइक जरूर किया करो और कमेंट जरूर करो, बताओ कि क्या इंप्रूव करना चाहिए या कैसे चीजें चलनी चाहिए। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा लेक्चर 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। लेक्चर 1, 2, 3 और लेक्चर 4, चारों लेक्चर के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जरूर देखना। चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का ईडियम। ईडियम नंबर 51 चल रहा है हमारा। हम 50 ईडियम्स को याद कर चुके हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हम 50 ईडियम को पढ़ नहीं चुके, उन्हें याद कर चुके हैं। और ये 50 की 50 वो ईडियम्स है जो आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। एसएससी ले लो, बैंकिंग ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बार ये ईडियम्स रिपीट हुए हैं। और आज का ये जो ईडियम है डेमोकल शॉर्ट, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। हजारों बार ये ईडियम आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। क्या इसके पीछे की स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको पता ही है, हम एक स्टोरी कॉन्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टोरी कॉन्सेप्ट। हम सारे क्वेश्चंस को स्टोरी के थ्रू समझते हैं, इन इडियम्स को, और फिर बाद में इनकी प्रैक्टिस लगाते हैं। इसी लेक्चर में आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। उसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कि आप कितने अच्छे से उनको कर पाएंगे। पहले सीखना है, बाद में मॉक टेस्ट लगाना है। डेमोकल शॉर्ट का मीनिंग क्या निकलेगा उसको बड़े ध्यान से समझना। हुआ क्या था, एक राजा था, ग्रीक के राजा थे, तो उनके दरबार में ना एक पर्सन था डेमोकल नाम का। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना स्टोरी। डेमोकल नाम का पर्सन था उनके दरबार में। तो वो ना राजा को मतलब बार बार उसकी आलोचना करता था कि आप पर तो कुछ काम ही नहीं है, आप तो मजे से बैठे रहते हो। आप देखते हो ना, जैसे पीएम है यार, वो तो पीएम, वो तो मोदी जी है यार, उन पर तो कुछ काम ही नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता यार वो कितना ज्यादा काम करते हैं। समझ पा रहे हो? तो वही चीज ऐसी हो रही थी जब ये ईडीएम बनकर हमारा तैयार हो रहा था हमारे पेपर में आने के लिए। क्या था, वो जो ग्रीक का राजा था उसने क्या करा कि बहुत ज्यादा बोल रही है, चलो एक काम करते हैं, इसको सबक सिखाते हैं। तो उसने करा क्या, ग्रीक के राजा ने ये जो डेमोकल नाम का बंदा था उसको बिठा दिया अपने सिंहासन पर। पहली बात, अब वो अपने सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, तो अब उसे पता चला कि चल मैं तो बैठ गया, लेकिन अब वो राजा तुरंत सारी जिम्मेदारियां तो दे नहीं सकता था। तो उसने क्या करा, उसने जो उसकी शॉर्ट थी, जो उसकी तलवार थी, उसने उस तलवार को ऐसे लटका दिया। ये देखो, ये इमेज में तलवार लटकी हुई है। ये डेमोकल नाम का वो पर्सन है, ये डर रहा है, जो ये उसके सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो तलवार लटका दी, लेकिन तलवार को जो बांधा गया किससे, घोड़े का जो बाल होता है ना पूंछ का, उससे बांध दिया गया। अब वो कभी भी टूट के गिर सकती है, बहुत भारी तलवार होती थी। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब क्या है, डेमोकल को बिठा दिया गया और ठीक उसके सर के ऊपर वो तलवार लटका दी गई। और वो तलवार कभी भी टूटकर गिर सकती थी, और जैसे ही उस पर गिरती उसका बंद हो जाता। ठीक है, उसकी डेथ हो जाती डेमोकल की। अब वो राजा भी बन गया, वो मजे से बैठा भी हुआ सिंहासन पर, और सर पे एक खतरा भी मंडरा रहा है। यही स्थिति होती थी किसकी, एक राजा की। आज की भी डेट में एक राजा की एक वही स्थिति होती है। हमको लगता है यार बहुत बढ़िया वो चल रहा है, लेकिन वैसा नहीं होता। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं यही स्टोरी थी इसके पीछे। तो हुआ क्या भाई, ऐसे में बाद में डेमोकल समझ गया कि सर, आप जिस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं वही बेस्ट है। हमें दिखता है कि वो क्या है ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, वही वाला हिसाब। डेमोकल के सर पे क्या लगा दिया, तलवार लगा दी गई, तो कभी भी गिर सकती थी। वो समझ गया कि भाई ये जो सीट है राजा की, ये ऐसी नहीं है, हजार खतरे मंडराते हैं। कहीं किसी से युद्ध हो जाए, कभी कोई लड़ाई हो जाए, कहीं किसी चीज को देखना है, कभी कुछ देखना है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा थ्रेट था। एक राजा जो बैठा होता है, बहुत सारा खतरा रहता है कहीं ना कहीं। तो वही उसने एग्जाम्पल के तौर पर ये तलवार लगा दी। वहीं से आपका ये इडियम बनकर आ गया क्या, डेमोकल शॉर्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, डेमोकल शॉर्ट का सिर पर मंडराता हुआ खतरा। एग्जाम्पल याद रहेगा, ग्रीक की स्टोरी थी, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, याद है। और आपके पेपर में 10,000 लाख करोड़ बार ये जो ईडीएम है वो रिपीट हुआ है, सीरियसली। और मैक्सिमम बच्चों ने ये गलत करा है। बात आ रही है समझ में? क्या है, सिर पर मंडराता हुआ खतरा, कहने का मतलब कॉन्स्टेंट थ्रेट। कोई ऐसा खतरा जो कांस्टेंट आपके मंडरा रहे। ठीक है, तब आप क्या बोलोगे, डेमोकल शॉर्ट, इस ईडियम का यूज करोगे। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं।
नेक्स्ट ईडियम है आपका डांस टू वंस ट्यून। देखो मैंने जितने भी ईडियम लिए सारे प्रीवियस ईयर में रिपीट है, एक ईडियम भी ऐसा नहीं है जो मैंने अपने मन से बना के डाल दिया हो। और मैं दावा दे रहा हूं इस बात का, मेरी सीरीज में आपके एग्जाम में ईडियम आना ही आना तय है। 101% आएगा। चाहे आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करें, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी करें, एसएससी का कोई भी एग्जाम, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस का जो हेड कांस्टेबल का एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये यूजफुल है आपके लिए। क्लियर है? वो क्या है, आप मजे मजे में सीख जाओगे डेली सुबह, और लाइव देखोगे इस लेक्चर को तो और ज्यादा मजा आएगा। क्लियर है? क्या है ये डांस टू वंस ट्यून? इसका मतलब क्या है, देखो पढ़ते ही मीनिंग समझ में आ रहा है। डांस मतलब नाचना, वंस ट्यून मतलब किसी की ट्यून पर नाचना। फॉर एग्जाम्पल इसे देखो, ये पर्सन क्या करता है, बीन बजाता है और सांप जो है वो इसकी ट्यून पर नाचता है। कहने का मतलब क्या है, हम हिंदी में भी बोलते हैं क्या यार तो उसके इशारों पर काम करता है। समझ रहे हो? वही मीनिंग है, वही हम इंग्लिश में बोलेंगे क्या, तो हम बोलेंगे क्या यार उसके इशारे पे काम मत कर, डोंट डांस टू हिज ट्यून, उसकी जो ट्यून पर डांस मत कर, मतलब उसकी बातों में आकर काम मत कर। क्या ये याद हुआ? डांस टू वंस ट्यून का मतलब क्या है, हुक्म का पालन करना, किसी के इशारों पर काम करना। क्या याद हुआ? बहुत बढ़िया। ओबेइंग वंस ऑर्डर, किसी का भी ऑर्डर उसको पालन करना, वो करना, हम बोलेंगे डांस टू वंस ट्यून। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड, जितने भी पति होते हैं वो कहीं ना कहीं बीवी की ट्यून पर ही वो करते हैं। ठीक है? आप इस सुख का आनंद नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अभी जॉब नहीं लगी। अगला क्वेश्चन 53। अगला क्वेश्चन क्या है, डार्क हॉर्स। इसके पीछे की बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां। हुआ क्या, घोड़ों की रेस होती थी, ठीक है? तो उन घोड़ों की रेस में एक घोड़ा था जो कि काले रंग का था, वो हमेशा हारता था, हमेशा। लेकिन एक दिन रेस में जब उस पर सबसे कम दांव लगा, और उस दिन रेस में कौन जीता आप बताओ? बता दिया, सभी ने बता दिया। उस दिन रेस में कौन जीता? उस दिन लकीली उस रेस में ये काले रंग का घोड़ा ही जीत गया। सारे हैरान कि यार ये घोड़ा कैसे जीत गया, पर इसका तो जीतने की उम्मीद ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा ही एग्जाम्पल आज की डेट में लूं तो अमेरिका के चुनाव, सबके हमारे, हम इंडियंस हैं, हमें तो बस पूरी थी कि भाई ट्रम्प साहब ही आएंगे। मोदी जी ने जब इतना कर दिया था भाई, हाँ हाउडी मोदी, और यहाँ हो गया था नमस्ते ट्रम्प। जब इतना सब कुछ हो गया था तब तो हमें लगा था ट्रम्प ही जीतेंगे, लेकिन फाइनली नतीजा क्या रहा, कौन जीता? जो बाइडन। क्लियर है? और हमें प्राउड होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? कमला हसन, जो कि एक भारतीय मूल की वो है। ठीक है? अब इस बात को समझना, हम आते हैं वापस अपने ईडियम पर। आज की डेट में हमने देखा, अब इसको समझना डार्क हॉर्स का मीनिंग क्या है। डार्क हॉर्स का मतलब है कोई भी ऐसा घोड़ा जो कि हम सोच नहीं रहे कि वो जीतेगा, लेकिन वो अचानक से जीत जाए। आपके साथ भी हुआ होगा, आपके साथ भी बहुत सी ऐसी चीजें होती होंगी अनएक्सपेक्टेड, आप सोचोगे नहीं लेकिन वो हो जाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, डजेंट मैटर, बट हो जाता है। तो वो चीज क्या है, डार्क हॉर्स। सडनली हो जाना, आप सडनली आपका सीजीएल क्लियर हो गया, आपके माँ बाप हैरान हो, ये क्या हो गया, समझ पा रहे हो? तो वो कहीं ना कहीं क्या है, डार्क हॉर्स। क्लियर हुआ? तो आप उनके लिए क्या बन जाओगे, डार्क हॉर्स। क्लियर हुआ? अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं। क्या है भाई डार्क हॉर्स का मतलब? अचानक विजयी हो जाना, सडनली जीत जाना। आप सडनली जीत गए मतलब डार्क हॉर्स हैं आप। क्लियर है? अनएक्सपेक्टेड विन। क्या ये बात क्लियर हुई? अनएक्सपेक्टेड विन। क्लियर है? 53 हमने इडियम्स जो है वो लर्न कर लिए हैं। 54 इडियम अभी इसका मोक लगाऊंगा, तब आप देखना कितनी जल्दी आप इसका आंसर करोगे। डेड लेटर, बहुत ध्यान से समझना। डेड लेटर क्या है? लेटर का मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए। आप बोलोगे सर लेटर का मतलब, एक तो जितने भी हमारे आशिक हैं, लेटर का मतलब, सर क्या बात कर रहे हो, लेटर का मतलब उनके लेटर अलग चलते हैं। ठीक है? और लेटर का मतलब क्या होता है? एक लेटर का मतलब होता है क्या, अक्षर। अगर हम इंग्लिश में बात करें लेटर का मीनिंग, एक तो हो गया लेटर, पत्र, चाहे उसे प्रेम पत्र कह लो, चाहे उसे मित्र पत्र कह लो, कुछ भी कह लो, एक तो लेटर हो गया। एक लेटर का मीनिंग हो गया वही अक्षर, लेटर्स बोलते हैं ना, लेटर अल्फाबेट वाले लेटर, एक तो वो हो गया। ठीक है? और लेटर का क्या मीनिंग निकलता है, आप अगर इसी बात को ध्यान से समझे, ईडियम क्या होता है ना, उस वर्ड को कहीं ना कहीं रिलेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, आपने देखो ब्लू, ब्लू का मीनिंग क्या होता है? सर ब्लू तो नीला कलर होता है ब्लू, लेकिन ब्लू को ही कहीं ना कहीं आसमान से रिलेट कर दिया जाता है। समझ पा रहे हो? यही तो ईडियम और फ्रेज की वो क्वालिटी है। अगर आप इस चीजों को समझ गए तो चीजें आपकी बहुत आसान हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये लेटर, सर इस लेटर को किससे कनेक्ट करा हुआ है, बड़े ध्यान से समझना। होता क्या है, मान लीजिए गवर्नमेंट के कोई कानून है, कोई भी कानून है, ठीक है? वो कानून किसमें होता है, हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बुक वगैरह में, या फिर जो इंडियन पिनल कोड, मतलब उन चीजों में होता है। तो कहीं ना कहीं वो लेटर की फॉर्म में होता है। अब अगर वो लेटर, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो कानून है ये अब खत्म हो गया, पहले था आज की डेट में कानून नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं ये बोलोगे ना कि वो कानून अब मर गया। भाई कोई चीज पहले था अब नहीं है, वो कहीं ना कहीं डेड हो गया, खत्म हो गया।
वहीं से हमने ये ईडियम ले लिया, वहीं से हमने इसकी स्टोरी बना के याद कर लिया। क्या याद कर लिया हमने? ये याद करा सर, लेटर, मतलब कि कोई ऐसा लेटर, मतलब कोई ऐसा कानून, लेटर इन द सेंस कानून उसी में तो लिखे जाते हैं लेटर में। क्या रिलेट कर पा रहे हो? ब्लू आसमान कैसे रिलेट हुआ था, ठीक वैसे ही लेटर मतलब कानून। कैसा कानून? डेड कानून। डेड मतलब मृत कानून। इसका मतलब कानून मर सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, कानून मर नहीं सकता, लेकिन कानून खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है। वहीं से हमने ये आइडियम बना दिया, क्या? डेड लेटर। क्या ये बात समझ में आई सभी को? डेड लेटर मतलब कोई भी ऐसा कानून जो पहले था आज की डेट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कानून है, ठीक है। अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इन्फॉर्म, अब नहीं है वो। क्लियर हो गया? समझ में आया? स्टोरी माइंड में रहेगी ना, पेपर में आती सही पर ही टिक होगा आपका। बशर्ते इस इन लेक्चर के साथ जुड़े रहो। जब भी टाइम मिले, सोते समय आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करो। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पुलिसिया एकेडमी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उसको ज्वाइन कर लो। उसके अंदर इसकी कंप्लीट पीडीएफ में आपकी डलवा देता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप नोट्स नहीं बना पा रहे होंगे, जॉब करते हैं, वर्किंग है, 10 काम होते हैं, ठीक है, किसी को समय देना होता है, 10 काम होते हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी चीजों को समझ रहा हूँ। मैं आपकी आपकी आप मैं भी आप ही की एज का हूँ, समझ रहे हो? तो मैंने क्या करा अभी आपके लिए स्पेशली पीडीएफ बनवा दी। भाई रात को एक मैसेज करने की जगह 4 मैसेज करते हो आप, तो 40 करते हो। 40 मैसेज की जगह भाई 10 मैसेज कम कर दो, उन 10 की जगह उस पीडीएफ पे एक बार नजर मार दो 10 को। क्या जा रहा है, समझ पा रहे हो? और कहीं ना कहीं इधर उधर भी ईडीएम शेयर करने लग जाओ। समझ रहे हो होगा क्या? मतलब फाइनली हम कुछ भी कर रहे होंगे, हम अपने एग्जाम के लिए ही तैयार हो रहे होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आप जितना मजेदार बना दो चीजों को उतना ही मजेदार है, वरना परेशानी तो हर जगह है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा हूं, डेड लेटर समझ में? फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर, वो हट गया, तभी तो आज इसको क्या बना दिया गया है, समझ गए? तभी तो आज इसको क्या बना दिया गया है, यूटी। ठीक है, आप समझ गए आर्टिकल 370, आप इसको क्या बोलोगे सर? डेड लेटर। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, जीता जागता। क्लियर है? अगला इडियम देखते हैं, 55, कट वंस कोट। बड़े ध्यान से समझना क्या है और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। स्टोरी समझो पहले। अगर मैं कोट की बात करूं तो आपने भिखारियों के कपड़े देखे होंगे। भिखारियों के कपड़े हम देखते हैं ना सर, फटे हुए होते हैं। लेकिन आप मूवीज में देखोगे ना तो भिखारियों के कपड़े फटे हुए तो होते हैं, लेकिन जिस कपड़े के उनके कपड़े होते हैं ना, उसके बाद वो जो सिल नहीं देते दूसरा कपड़ा, वो बिल्कुल नया होता है। आप समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल इसे देखो, मतलब ये भिखारी है, ये पुअर पर्सन है, ठीक है। ये कोट इन द सेंस, कोट मतलब कपड़ा, ऊपर का ये कोट हो गया, या आप शर्ट डाल रहे हो, जैकेट डाल रहे हो, वो भी एक तरह से कोट से ही रिलेट कर दिया गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोट का मतलब आप इस कोट से मत लगाना कि सर ये कोट आपने पहना है तो कोट नहीं। कोट का मतलब कोई भी वस्त्र जो कोई पर्सन ने पहन रखा है। कट वंस कोट, वंस का मतलब यहां पर आप खुद का डाल दो, ठीक है। आप खुद का कोट काट रहे हो, योर, ये वंस इन द सेंस आप यहां पर कुछ भी यूज कर सकते हो, योर, अवर, ठीक है, माए। समझ पा रहे हो? ये क्या है? कट मतलब काटना। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने कोट को काटते हो, इसका मतलब क्या है? ये भिखारी जैसी इमेज आ रही है माइंड में। कट वंस कोट, कहने का मतलब क्या है? आपकी सैलरी है 10,000, समझ पा रहे हो? कहने का मतलब क्या है? अपनी आय के अनुसार खर्च करना। कहने का मतलब यह है आपकी जो सैलरी है वो है 10,000, ठीक है, लेकिन आपके खर्चे क्या है? ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आप उन चीजों को कर नहीं पा रहे तो आप क्या करेंगे? कितना खर्च करेंगे? सैलरी आपकी 10,000 है, खर्चे 15 के हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं 10 से कम ही खर्च कर रहे होंगे। कहने का मतलब क्या है? आप कट वंस कोट ईडीएम का यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मीनिंग अपनी आय के अनुसार ही व्यय करना, जितनी आपकी इनकम है आप उसी के अंडर ही कहीं ना कहीं खर्च कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा होता है नहीं। इनकम होती है 10,000। अब देखो होता क्या है भाई, आजकल बच्चे जो हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे, मतलब जॉब लगेगी, मतलब छोटी सी बस जॉब लगी 8-10 हजार की, ठीक है। पहली सैलरी में ही आएगा फोन, और वो भी कौन सा फोन आएगा? आईफोन। कौन सा फोन आएगा? आईफोन। हमने आज तक आईफोन नहीं लिया, समझ पा रहे हो? हमारे पास ये एमआई का वही फोन पड़ा है। तो मैं जो बात बता, एक रियलिटी है ये, आप समझो अगर इस चीज को समझ पा रहे हो। 8 से 10 हजार सैलरी होगी, एक लेंगे आईफोन, वो भी किस पर? किस्त पर, ईएमआई पर। आज की डेट में चीजें ही उल्टी चल रही हैं, समझ पा रहे हो? चीजें ही उल्टी चल रही हैं। क्या है? 8 से 10 हजार की सैलरी होगी और कहीं ना कहीं आईफोन ले लेंगे और फिर उसको क्या कर रहे होंगे? ईएमआई भर रहे होंगे। क्लियर है? तो अगर हम अपने ईडीएम को रिलेट करें, क्या है? कट वंस कोट का मतलब है अपनी ही आय के अनुसार व्यय करना। अगर ऐसा होता है, आप देखोगे ना अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, वहां से आप इस चीज को रिलेट कर पाओगे। इतनी सैलरी होती है ना, वो उसी हिसाब से उन चीजों को खर्च करते हैं, वो भी नहीं करते यार। समझ पा रहे हो? तो आप इस चीज को रिलेट कर रहे होगे। अगला ईडीएम देखते हैं,
56। पढ़ते ही आंसर आएगा क्या? डाई आर डॉग्स डेथ। डाई आर डॉग्स डेथ मतलब कुत्ते की मौत मरना। नहीं, क्लियर हो गया? देखो हिंदी में एक ये भी एक वो है, अगर आप इस चीज को फील करो ना, देखो पढ़ाई को ना अगर आप फील करो तो चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी आप पे। आप दो बातें होती हैं, या तो आप सीख रहे हो या फिर आप खुद को धक्का देकर सीख रहे हो कि यार पढ़ना ही पढ़ना है ना। मजे में सीखो ना चीजों को, क्या जा रहा है, जितना मजे में सीखो, एंजॉय करके सीखो, वही चीज है। क्या है ये? डाई अ डॉग्स डेथ मतलब कुत्ते की मौत मरना। अब मैंने हिंदी में बोला कुत्ते की मौत मरना, मतलब एक थोड़ा वियर्ड सा साउंड लगा। इंग्लिश में बोलता हूँ या डाई अ डॉग्स डेथ, मीन्स थोड़ा एक फॉर्मल सा लगता है। फील कर पा रहे हो इस चीज को? फील करना तब आपको और अच्छे से ये बात समझ में आएगी, बोल कर देखो तब फील होगा। डाई अ डॉग्स डेथ का मतलब क्या है? कुत्ते की मौत मरना। अब आपको पता है आपके गली वगैरह में अगर कोई कुत्ते की डेथ हो जाती है तो क्या उसको शमशान घाट लेकर जाते हैं? क्या उसका उस तरीके से होता है जैसे एक इंसान का वो अंतिम संस्कार किया जाता है? नहीं, मतलब पड़ा है तो पड़ा है, जानवर आके खा रहे हो, मतलब एक रियलिटी है। वहीं से ये इडियम दे दिया गया, क्या? कुत्ते की मौत मरना मतलब कि लज्जाजनक मौत मरना, शेमफुल डेथ। क्लियर है? पढ़ते ही मीनिंग आ रहा है और ये पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस। इसके पीछे की स्टोरी बताता हूं आपको, फिर ये आपको याद हो जाएगा। और ये तो ले लो हजारों बार आपके पेपर में आया हुआ है और बच्चे गलत करते हैं, आता है गलत करते हैं। आप आज के बाद इसको गलत कर दो तो बताना, मॉक टेस्ट लूंगा अभी। अभी मॉक में आप गलत कर देना तो बोलना कि सर गलत हो गया मेरे से, तो कमेंट करना अगर ये आपसे गलत हो जाए तो। क्या कह रहा हूं मैं? डाई इन हार्नेस मीनिंग क्या है? डाई इन हार्नेस का पहले समझो हार्नेस क्या होता है। ठीक है, हार्नेस जैसे ये घोड़ा है, अब इस घोड़े के ऊपर ये बांध रखे है ना सारा, ये तामझाम जो भी बंधा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, ये सारा कहलाता है हार्नेस। अब डाई मतलब मरना, हार्नेस मतलब हार्नेस में मरना। ये जो ईडियम है ये रिलेट करता है घोड़े को। अगर एक घोड़ा, वही ये इसका जो जॉकी है इसको लेकर जा रहा है, मतलब रेस वेस कर रहा है, और ये इसी दौरान मर जाए, तब आप बोलोगे डाई इन हार्नेस। मतलब ये अपने उस कार्य की अवधि के दौरान ही इसकी डेथ हो गई, डाई इन हार्नेस। इसी चीज को, इसी ईडियम को रिलेट करके बना दिया इंसानों के ऊपर भी। अगर किसी पर्सन की वर्किंग कंडीशन में ही डेथ हो जाती है, मतलब वो अपने पद पर है और उसमें ही डेथ हो जाए, बहुत से राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं, ठीक है, अपने पीएम ऐसे हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी, ठीक है, वो उस समय पीएम थी, प्रधानमंत्री, उस समय जब इनकी डेथ हुई। क्लियर? एक एग्जाम्पल रिलेट कर रहे हैं, तो क्या है? डाई इन हार्नेस। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? डाई इन हार्नेस का मीनिंग क्या निकला? अपने कार्य की अवधि के दौरान ही मृत्यु हो जाना, मतलब डाई वाइल इन सर्विस। जॉब के दौरान ही अगर डेथ हो जाती है तो आप बोलोगे डाई इन हार्नेस, मतलब उसकी जो मृत्यु हुई है वो हार्नेस के दौरान ही हुई है। कहां से आया ये घोड़ा? घोड़े के ऊपर वो जो लगा रहता है ना, ये सारा क्या बोलते हैं इसको? बताओ भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे तो नहीं पता, कमेंट करके बताना क्या बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? वही हार्नेस, उसी दौरान में डेथ हो जाना। क्लियर है? इसी दौरान अगर इसकी डेथ हो जाती है तो आप बोलोगे डाई इन हार्नेस। याद हुआ आपकी? देखो मैं हर उसमें ये बोलता हूँ भाई, दो कंडीशन है मेरे लेक्चर्स अटेंड करने की। पहला है कि नोट्स बनाओ, जिसका सॉल्यूशन मैंने खुद कर दिया, आपको पीडीएफ दे रहा हूं बनवाकर। सेकंड है स्पीक। भाई मेरा मानना ये है, इंग्लिश जो है ना ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज आपको जब भी आती है जब आप बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ गलत ही बोलो। आप गलत आज गलत बोलोगे तो आप उन लाखों बच्चों से बहुत आगे निकल गए हो जो बोलते ही नहीं है, पहली बात। फिर गलत गलत बोलते बोलते धीरे 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 आप वो गलत का लेवल क्रॉस करके कब सही पे पहुंच जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा। क्लियर हो रही है बात? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है सर मेरी जो दूसरी कंडीशन है वो है स्पीक। अगर आपको ये इडियम्स याद नहीं हो रहे, 10 में से अगर आप 9 स्कोर भी कर रहे हो, तो जो एक स्कोर कट रहा है ना कहीं स्पीक की वजह से कट रहा है। रियलिटी, आप एक बार मेरी बात मानिए, इस लेक्चर को बोलकर एक बार इंजॉय करिए। आप भी बोलोगे सर डेली चाहिए ये तो, याद भी हो रहा है, मजे भी आ रहे हैं, और एक एक माहौल भी क्रिएट हो रहा है। बोलना है आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 58 क्या कह रहा है भाई इडियम? इडियम कह रहा है डॉग इन द मैंगर। अच्छा, मैंगर क्या होता है? आपने देखा है भैंस वगैरह का जो तबेला होता है, वहां पर ये कुछ इस तरह से घास घास लगी रहती है, ये देख रहे हो, इसको कहते हैं मैंगर। क्या कहते हैं? मैंगर। ठीक है, अब समझना, एक बार हुआ क्या, ऐसी फॉर्म में हुआ क्या, एक कुत्ता आ गया। अब वो कुत्ता आकर इधर फंस गया, ये देख रहे हो इमेज, कुत्ता फंस गया। अब ये बाहर जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि भैंसों ने इसको घेर लिया। घेर क्या लिया, वो तो कुछ और, ये भौंकने लग गया ये। अब जैसे ही भैंस इधर आए अपना ये चारा खाने के लिए, कुत्ता भौंकने लग जाए। क्या मेरी बात समझ, स्टोरी समझिए, आपको ये याद हो जाएगा। और ये इतने बार पेपर में आता है और बच्चा गलत करता है। आपको, आप बताओ, आप इसको पढ़ के क्या मीनिंग निकालोगे भी? डॉग इन मैंगर मतलब, आप सोचोगे कि डॉग इन मैंगर मतलब परेशानी में, ट्रबल, ये हो सकता है ऑप्शन मिलेगा, गलत जाओगे।
अगर स्टोरी पता है तो सही जाओगे। क्लियर है? क्या हो जाएगा भाई, डॉग इन मैंगर क्या हो जाएगा भाई, ये बंदा, ये जो कुत्ता था, ये यहाँ आके फंस गया इस मैंगर में। अब जैसी गाय इसके पास आई, गाय इसके पास नहीं आ रही, गाय आ रही थी अपना चारा खाने के लिए, इसको लग रहा है कि इसके पास आ रही है, तो हुआ क्या भाई, ये इन पे भौंकने लग गया। कहने का मतलब क्या है? और एक बात और बताओ, क्या ये कुत्ता घास खाएगा? कुत्ता तो घास खाता ही नहीं है, मतलब इसके तो यूज का है नहीं, और जिसके यूज का है उसको ये यूज करने नहीं दे रहा। कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी होता होगा, भाई मेरी नहीं है तो मैं दूसरे की भी नहीं होने दूंगा। समझ पा रहे हो क्या चीज? हुक। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं, डॉग इन द मैंगर मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका आप तो यूज नहीं कर सकते लेकिन आप दूसरों को ना करने दो, तो आप बोलोगे डॉग इन द मैंगर। क्या स्टोरी पता चली क्या थी? ये थी इसके पीछे की कहानी। पेपर में आपके एसएससी के एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है, इसको कर लो, सीजीएल में 2 नंबर मिलेंगे, सीपीयू में 1 नंबर मिलेगा, दिल्ली पुलिस में 1 नंबर मिलेगा। क्यों इन चीजों के, इन छोटी छोटी कहानियों की वजह से वो टाइम वेस्ट करना? क्या हो जाएगा भाई, डॉग इन द मैंगर, जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता, जो उसके किसी काम का नहीं। भाई इस कुत्ते के काम की तो घास थी नहीं, इसने इनको भी नहीं खाने दी। क्या ये क्लियर हुआ? अगला देखते हैं। अगला इंग्लिश में भी क्लियर हो गया ना। अब पर्सन हु, दिख रहा है आपको? हाँ, इंग्लिश का दिख नहीं रहा होगा, क्लियर है? आप मीनिंग इसको समझ रहे होगे, ठीक है? मतलब कोई ऐसी चीज लिख लेना इसको, कोई ऐसी चीज जब उसको खुद फील ना कर पाए, खुद वो चीज ना कर पाए, दूसरे को टाल दे। अगला देखते हैं। 59 आपका क्या, डोंकीज ईयर। एक बात बताइए, ये है घोड़ा, बड़े ध्यान से समझना कहानी में क्या बताना चाह रहा हूं, ये है घोड़ा और ये है गधा। ड्राइंग ऐसी है अपनी, ठीक है? ये है घोड़ा, ये है गधा। अब मैंने एक काम दिया कि यहां से 10 किलोमीटर दूर कुछ लेकर जाना था, ठीक है? घोड़ा लेकर गया कितनी देर में सर? 10 मिनट में। बहुत फास्ट है, 10 मिनट में, ठीक है? और गधे को कितना टाइम लग जाएगा इसके अकॉर्डिंग? गधे को तो सर पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो एक डोंकी होता है, गधा होता है, वो क्या करता है, वो खुद के अंदर ये फील करता है कि उसको बहुत ज्यादा समय हो गया, लेजीनेस सा रहता है। जानते हो ना, गधा मतलब लेजी सा पर्सन। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट कर देता है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? गधा जो होता है, वो डोंकी जो होता है, वो अपने काम में बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट कर देता है। वहीं से हमारा इडियम तैयार हो गया, यहीं से आपके पेपर में नंबर कंफर्म हो गया। क्या? डोंकीज ईयर। अगर गधे का साल है, इसका मतलब आप बताओ छोटा होगा ज्यादा होगा? समय को यूज कर रहा होगा या समय बर्बाद कर रहा होगा? क्लियर सी बात है सर, काफी समय बाद, कहने का मतलब बहुत ज्यादा समय लगेगा, मतलब एक टाइम का बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा। घोड़ा जिस काम को 1 दिन में कर देगा, गधे को 10 दिन लग जाएंगे, मतलब उसके लिए जो समय है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है? डोंकीज ईयर का मीनिंग क्या निकला भाई? अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय के बाद। क्लियर हुआ? कहानी देखिए, ये जो मैं कहानी बता रहा हूं ना, आंख बंद करके बिलीव करिए और चीजें परफेक्ट करते चले जाओगे। इंग्लिश में ना 2 चीजें बनती हैं आपकी, क्या? एक तो ग्रामर और एक वोकैब। एक और बनती है कॉम्प्रिहेंशन, उसको हटाई दो। आप ग्रामर सही कर देते हो, 100-200 ग्रामर के रूल है, उनको रट लो, वही चीजें आती हैं। वोकैब में बच्चे मार खाते हैं, नहीं तो आप पेपर लगा के देख। मैं यहां से आपकी वो चीजें कवर करा रहा हूं। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला है ड्रॉ अ लाइन। अब इसको तो देख के सारे समझ गए होंगे, कोरोना टाइम में रामायण तो सभी, मतलब वो बच्चा जिसने कभी रामायण नहीं देखी होगी, कोविड टाइम में उसने भी रामायण महाभारत देख लिया। उसमें एक सीन था, क्या था, जब सीता माता, जब राम जी वहां चले जाते हैं उसको, हिरण को पकड़ने के लिए, तब लक्ष्मण जी वो बोलते हैं कि जाओ देखो क्या सहायता मांग रहे हैं। तब ये क्या करते हैं, एक रेखा खींच के चले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? लक्ष्मण रेखा। क्लियर है? बस वही चीज क्या है, वही चीज इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में तो अब जो अंग्रेज है हमारे, उनके लिए तो राम लक्ष्मण वगैरह रिलेट नहीं करते, ठीक है? तो उन्होंने क्या बना दिया, ड्रॉ अ लाइन, मतलब एक रेखा खींच देना। कहने का मतलब क्या है, ये मेरा घर है, ठीक है? अब क्या करा भाई, अब करा भाई एक रेखा खींच दी, ये कि आप इस दायरे के बाहर नहीं जा सकते। कहने का मतलब क्या है, एक लिमिट सेट कर दी। क्या कर दिया, एक लिमिट को सेट कर दिया गया। उसको आप बोलोगे सर ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन खींच देना, एक लाइन सेट कर देना। किसी भी चीज में कह सकते हो आप। देखते हो गांव वगैरह में जो लड़कियां वगैरह होती है, उनका कि भाई 12th के बाद आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, आपको बाहर नहीं जाना, ये नहीं जाना। क्या ये चीजें लड़कों पर होती है? नहीं होती। समझ पा रहे हो? तो वो कहीं ना कहीं क्या है, वो कहीं ना कहीं सर यही है, ड्रॉ अ लाइन, मतलब एक लाइन जो है वो बना दी जाती है। क्या ये रियल है? नहीं। रियल का मतलब है, क्या वो लाइन सच में बना दी जाती है क्या, कि भाई ये लड़की है और अब आपको इस गांव, इसके इस लाइन से बाहर नहीं जाना? नहीं, वो माइंड में सेट कर दी जाती है। समझ पा रहे हो क्या कर दिया जाता है माइंड में, कि आपको ये चीज नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। यार इक्वलिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कर दिया जाता है भाई, घर वाले ही वो चीज एक सेट कर देते हैं, चीजें घर से ही शुरू हो जाती हैं, ठीक है? वो चीजें सेट कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, वो क्या कर देते हैं, एक
सेट अ लिमिट, एक लिमिट सेट कर देते हैं। क्या ये ईडियम आपको याद हुआ? ड्रॉ अ लाइन मतलब एक लाइन सेट कर देना, लिमिट सेट कर देना। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज अपन ने जो 10 ईडियम्स थे आज की हमारी वोकैब के हमने कवर करे, और एक लेता हूं छोटा सा मॉक टेस्ट आपका। अब मेरा बोलना होगा बंद और आपका बोलना होगा स्टार्ट। अपनी देसी क्लॉक चलाएंगे और देखेंगे। टाइम स्टार्ट नाउ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। टीम हंसती है जब मैं ये क्लॉक चलाता हूँ, समझ लो। चलो जी, टाइम अप। ठीक है, क्या बोला ये? डोंकीज ईयर मतलब सर अ लॉन्ग टाइम अगो। ए इस सवाल का उत्तर। बी सी डी को मैं देखूंगा ही नहीं। क्या 5 सेकंड लगे आपको? आपको 2 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। क्लियर है? अगला देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन मतलब अभी बताया था, क्या होगा? सेट अ लिमिट। क्लियर है? ए को पढ़ लूंगा, बी को पढ़ लूंगा, लेकिन आंसर नहीं लगाऊंगा। सी पे आंसर टिक करूंगा, डी को बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, सर ने मना कर रखा है। क्लियर है? सेकंड हो गया। थर्ड पे आ जाओ। डॉग इन द मैंगर। पहले आप सॉल्व करोगे इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, आप सॉल्व करो पहले से। डॉग इन द मैंगर क्या कहानी थी? ना खुद करना ना दूसरे को घास खाने दे रहा था, उन गायों को भी, और खुद भी नहीं खा पा रहा था। कहानी याद आ गई? आंसर टिक कर दो। क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट। मैं खुद वो एंजॉय नहीं कर सकता, दूसरों को भी नहीं करने दूंगा। सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ए को पढ़ लूंगा, आंसर टिक नहीं करूंगा। बी पढ़ लूंगा, आंसर टिक नहीं करूंगा। डी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि सी उत्तर हो जाएगा। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है। क्लियर है? उसी तरीके से ही करा रहा हूं, और ये सारे प्रीवियस ईयर के। अगला, डांस टू वंस ट्यून। अभी देखा था हमने वो सांप वाला सपेरे वाला वो सीन। ठीक है, डांस टू वन ट्यून का मतलब क्या हो जाएगा? ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। ओबेइंग वंस ड्यू ऑर्डर। ठीक है, किसी के भी ऑर्डर का पालन करना, ओबे करना। क्लियर है? ए हो जाएगा। बी सी डी को मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। अगर मैंने पढ़ा तो मैं कहीं ना कहीं अपने किसी दूसरे क्वेश्चन का टाइम इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहां मैं मार्क्स ले सकता था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। डाई इन अ डॉग्स डेथ। कुत्ते की मौत मरना। क्लियर है? अभी मैंने बताया था कि हिंदी में फील करोगे ना तो वो फील आएगी, आनी चाहिए आपके अंदर वो फील। किस किस में वो फील आती है तो उसको कमेंट करना। ठीक है, डाई आ डॉग्स डेथ मतलब क्या हो जाएगा? ए, टू डाई आ सेमफुल डेथ। बिल्कुल सर यही होगा। बी सी डी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। क्लियर है? ए इस सवाल का उत्तर है। अगला देखते हैं। कट वंस कोट। देखो, मैं इसको लगाने के बाद जितना बोल रहा हूं ना उतने में आपको आंसर टिक करना है, क्योंकि मेरा काम अब खत्म हो चुका है। मैंने आपको सिखा दिया। अब ये आपका टेस्ट है, आपको इसमें 10 आउट ऑफ 10 करके नीचे कमेंट जरूर करना है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बाकी सभी लेक्चर्स में कमेंट करे हैं, तो आपको तो करना ही करना है। ठीक है, स्कोर जो है कम नहीं होना चाहिए, जितना है उतना ही रहना चाहिए। 10 आउट ऑफ 10 है तो वही रहना चाहिए। 9 है तो 10 करो से। कट वंस कोट का मतलब क्या होगा? टू लीव विथ इन वंस मीन अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ए को पढ़ लूंगा, सी और डी को मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला, डेड लेटर। डेड लेटर को ना आप सीधे माइंड में रखा करो। क्या? आर्टिकल 370। यार वो कानून है अब नहीं है, मतलब वो डेड लेटर हो गया। वो जो लेटर था जिसमें वो कानून लिखा गया था वो नहीं है। मर गया? मरा नहीं सर, वो खत्म हो गया। ठीक है, अब आप खत्म को वो भी बोल सकते हो, वो बंद हो गया। ठीक है, तो ऐसा कानून जो पहले था आज नहीं है, डेड लेटर। ठीक है, एक रिकॉल करा रहा हूं, आंसर आपको देना है। क्या होगा? अ लॉ। हाँ, ये लॉ देखते ही मुझे समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं यही मेरा आंसर होगा। क्यों? मैं ये पूरा पढ़ूं। ठीक है, पढ़ लो। अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इन्फॉर्म्ड। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। ए को मैं जरूर पढ़ूंगा क्योंकि ए नंबर पर है। बी को पढ़ते ही आंसर दूंगा, सी और डी नहीं देखूंगा। अगला, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का क्या था? जो बाइडेन, याद रहेगा। क्लियर है? वो जीत गए, उनका वो नहीं था। हमें तो बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि यहाँ हाउडी मोदी चल रहा था, वहां नमस्ते ट्रम्प चल रहा था। समझ पा रहे हो? तब भी वो चीज हो गई, मतलब वो एक छुपा रुस्तम निकला। हाँ, हिंदी में देखो क्या होता है इसका मीनिंग। इंग्लिश में बोलते हैं हम डार्क हॉर्स, और हिंदी में बोलते हैं कि छुपा रुस्तम। और रुस्तम निकला। समझ रहे हो? काम कर गया भाई, पता ही नहीं चला। क्लियर है? चलो भाई, डार्क हॉर्स क्या होगा इसका मीनिंग? वन हु विन्स अनएक्सपेक्टेडली। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, लेकिन वो जीत गया। सी सवाल का उत्तर है। क्लियर है? अगला, डेमोकल्स शॉर्ड। पढ़ा था हमने सबसे पहले नंबर पर ही। ग्रीक का जो राजा था उसके ऊपर उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तू तो कुछ भी काम नहीं करता। उसने उसी को बिठा दिया, एक तलवार लटका दी सर पे।
उस राजा के भी सर पे रहती है लेकिन दिखती नहीं है किसी को, उसने दिखा दी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट थ्रेट। डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लगातार मंडराता हुआ कोई भी खतरा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये आपका लास्ट इडियम है, 10 आउट ऑफ 10 स्कोर ही करना है, इसको सही देना है। डाई इन हार्नेस, देखा था ना हमने, घोड़े के वो जो लगा हुआ रहता है सारा कवच, क्या बोलते हैं उसको? हार्नेस। उसी समय उसकी मृत्यु हो जाना, मतलब उस वर्किंग कंडीशन में ही डेथ होना। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी, पीएम के टाइम पर ही उनकी डेथ हो गई थी। रिलेट कर पा रहे हो कहानी? आंसर आपको बताना, आंसर मैं नहीं बताऊंगा। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। क्लियर है? देखता हूँ कौन इसका आंसर बताएगा। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। क्लियर है? चलो अब आपको कमेंट करना है और आपको बताना है 10 में से आपने क्या स्कोर किया। क्लियर है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसको शेयर जरूर करना यार, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ऐसे ही लेक्चर्स लाते रहेंगे। क्लियर है? थैंक यू।